नाजरीन आदाब। मौर्रखा 18 अक्टूबर 2025 मुताबिक 25 रबीउल सानी 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि अब भारत दहशतगर्द हमलों पर खामोश नहीं रहता बल्कि सख्त जवाब देता है। उन्होंने कहा कि भारत अब रुकने के मूड में नहीं है और दुनिया में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, मुल्क तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता रहेगा। वजीर आजम नई दिल्ली में मुनक़िदा एक निजी चैनल के वर्ल्ड समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अब दहशतगर्द हमलों पर खामोश नहीं बैठता। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम दो टूक जवाब देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत आज रुकने के मूड में नहीं है, हम न रुकेंगे न थमेंगे। 140 करोड़ भारतीय पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से ठीक पहले तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम प्रोग्राम के तहत एक साथ 10,28,205 तलबा को 300 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप रकम डीबीटी के जरिए बराह रास्त उनके बैंक खातों में मुंतकिल की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि यह प्रोग्राम सूबे के होनहार तलबा की हौसला अफजाई करने, उनकी तालीम में किसी किस्म की रुकावट न आने देने के अज़्म के साथ मुनक़िद किया गया है। ये डबल इंजन हुकूमत की तालीम और बाअख्तियार बनाने की मुहिम की नई कड़ी है। इससे पहले भी विजयदशमी के मौके पर बड़ी तादाद में तलबा को वजीफा दिया गया था। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, दलितों पर जुल्म सितम हो रहा है और वो इंसाफ की भीख मांग रहे हैं मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मुतासिरा खानदान से मुलाकात के लिए सियासतदानों को नजरबंद किया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है। जुमे को सुबह राहुल गांधी ने जिले के कोतवाली थाना इलाके के महल्ला तुराब अली कपूरवा के रिहायशी मकतूल हरिओम वाल्मीकि की फैमिली से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिलाई इंतजामिया ने खानदान को पाबंद कर दिया था और उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो रहनुमाओं से न मिले। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो मुतासिरा है उसे इंसाफ नहीं मिल रहा और मुजरिमों के खिलाफ मतलूबा कार्रवाई नहीं की जा रही। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके सबब उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आजम खान को नमाज जुमा की अदायगी के बाद सांस लेने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा और वो अपने मद्दाहों से मिले बगैर अपने घर के अंदर चले गए। उनके बेटे अब्दुल्ला खान ने फेसबुक पर अपने वालिद की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आजम खान की तबीयत नासाज है, वो अस्पताल में दाखिल हैं, सबको उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वें यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में दारुल हुकूमत के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़िदा रियासती सतह के वर्कशॉप में अपोजिशन जमाअतों पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और हिंदुस्तानी इत्तेहाद अब भी तकसीम करो और हुकूमत करो की बटावी पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये जमाअतें मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को कमजोर करने के लिए जात पात, फिरका और मजहब की बुनियाद पर माशरे में तकसीम पैदा करने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मुल्क आज़ादी हासिल कर रहा था तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कई हिस्सों में तकसीम करने की साजिश की। उनका मकसद यह यकीनी बनाना था कि हिंदुस्तान कभी मुत्तहिद न होगा। ताहम आज जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान जाहिर होता है, शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक, वो सरदार पटेल की वजह से है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट शोबे की जानिब से नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रांच के इश्तराक से बैनुल-अक़वामी सफेद छड़ी तहफ़्फ़ुज़ दिन के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद अबुल कलाम आज़ाद एकेडमिक ब्लॉक के अटल हॉल में किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बसारत से महरूम अफराद के हुकूक, खुद इन्हिसारी और कामयाबियों के बारे में समाज में आगाही पैदा करना और उनकी बाअख्तियारी की अलामत सफेद छड़ी की अहमियत को उजागर करना था। तो प्रोफेसर सैयद हैदर अली ने अपने खैर मक़दमी कलिमात में इस प्रोग्राम की अहमियत और मानवियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि बसारत से महरूम अफराद की सलाहियतें और इम्कानात किसी भी तौर पर कम नहीं हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके लिए दस्तरत पजीरी, मसावात और इज्जत नफ्स के उसूलों को मजबूत करें। कुतुब अवध हजरत मखदूम शामीना शाह का माहाना कुल शरीफ बड़ी रूहानी महफिल के साथ शुरू हुआ। शामीना शाह को इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हुए 563 साल 4 महीने हो गए। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी आज अल्लाह के कलम से हजरत शामीना शाह का फैज़ जारी है। कुल शरीफ से पहले महफिल समा हुई। जुनैद मुरली शाहजहांपुरी ने हमद से शुरुआत की, फिर नाज शरीफ और मनक़बत पेश की, जिसको सुनकर मशाइख और ज़ायरीन ने नजराने पेश किए। मजगमा शरीफ से हजरत शेख सालन के सैयद आतिफ मियाँ, सज्जादा नशीन राजा बदार, सैयद सूफी इजहार अली, हलीम खां, इरशाद खां, मोहम्मद राजा, मोहम्मद मक्की, मुशीर अहमद, निसार अहमद, दिलशाद मीनाई, हिजुर रहमान, सज्जादा नशीन राशिद अली मीनाई ने मशाइख और सज्जादा नशीनों के गले में फूलों के हार और चादर डालकर उनका इस्तकबाल किया।
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के दरमियान आज एक अहम MOU पर दस्तखत किए गए। मुआहदे का मकसद दोनों इदारों के दरमियान इदारा-जाती ताउन को फरोग देना और तदरीस, तरबियत, तहकीक और तौसीकी सरगर्मियों के जरिए इल्म की तरसील और तरक्की को फरोग देना है। इस मुफाहमतनामे के तहत दोनों इदारे बायोमेडिकल रिसर्च, मसनूई ज़हानत पर मबनी टूल डेवलपमेंट और आइकोलॉजी और उसके मुंसलिक शोबों में इख्तिलाकी हौसला अफजाई करेंगे। ये शराकत तलबा, मुहक्किकीन और फैकल्टी को तहकीक और तरबियत के नए मौक़े फराहम करेगी, जिससे तिब्बी तहकीक और टेक्नोलॉजी पर मबनी इलाज के मैदान में नए इम्कानात पैदा होंगे। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।